नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कि पाचन के कुछ प्रकार पे हमने चर्चा किया था तथा यकृत के कारण आदि को देख लिया। अब देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण में देखा जाए तो इसमें पदार्थ दो तरह के निकलते हैं। दो तरह के पदार्थ होते हैं जिसका हम पोषण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन को CHO कहते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंदर खनिज, लवण और जल आता है। खनिज पदार्थ के अंतर्गत खनिज, लवण और जल आता है अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पे चर्चा करेंगे जो कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ पर ही चर्चा किया जाएगा पहले। तो कार्बोहाइड्रेट पहला है इसमें। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण है। जो कार्बोहाइड्रेट है यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण है। चावल, गेहूं, केला, आलू, शुगर इसके अच्छे स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं चावल, गेहूं, केला, आलू, शुगर इसके अच्छे स्रोत हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। यदि आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। शरीर के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा का 65 यानी 65% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। जो ऊर्जा है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला मोनोसैकेराइड, यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। स्वाद में मीठा होता है जैसे ग्लूकोज, घुलनशील है जैसे ग्लूकोज। यह भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है, यह सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। दूसरा फ्रक्टोज फलों में यह पाया जाता है। यह भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तीसरा डाइसैकेराइड, यह 2 मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बनता है। इससे 2 मोनोसैकेराइड हैं मीठे जैसे सुक्रोज, गन्ने का रस, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ये भी डाइसैकेराइड है। ये भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देख लिए दोस्तों। तीसरा नहीं था दोस्तों, ये दूसरा था, सॉरी। मोनोसैकेराइड पहला है, दूसरा डाइसैकेराइड। ये तो फ्रक्टोज है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मोनोसैकेराइड है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत जैसे ग्लूकोज मीठा होता है, फ्रक्टोज भी मीठा होता है, फलों में पाया जाता है। दूसरा डाइसैकेराइड हमने जो बताया, ये डाइसैकेराइड। तीसरा है पॉलीसैकेराइड, यह कई मोनोसैकेराइड अणुओं से बनता है। जैसे कई मोनोसैकेराइड है, इनके अणुओं से यह बनता है। यदि जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे स्टार्च, चावल, केला में पाया जाता है। चावल यानी जिसको पसावन कहते हैं, तो यह जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे सेल्यूलोज घास खाते जानवरों में मिलता है। स्टार्च चावल, केला में मिलता है। ये मोनोसैकेराइड अणुओं से बनता है, यानी इसी को
पॉलीसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। एक नोट है, देख लीजिए, यमाइलेज। यमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के कारण एक चावल है बासमती चावल, पकने पर यह लंबा हो जाता है, इसमें यमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शुगर में 100% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसको आपको देख लेना। तो ये था कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिश्रण है। यह कार्बन, प्रोटीन में कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इन सभी का यौगिक रूप है। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजीनस पदार्थ हैं, इसी को ही कहा जाता है। मुख्य रूप से नाइट्रोजीनस पदार्थ ही है। यह 1 ग्राम प्रोटीन से 4.10 यानी 4.10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिश्रण है। यह जो है प्रोटीन नाइट्रोजीनस पदार्थ ही है। यदि आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो इसमें 4.10 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन और अंडे की जर्दी है। तो सोयाबीन और अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल, मुख्य स्रोत है। प्रोटीन शरीर का ढांचा बनाता है। जो प्रोटीन है इसी से ही शरीर का ढांचा बनता है, मांसपेशी को मजबूती बनाता है। प्रोटीन का ढांचा बनता, मांसपेशी को यह मजबूत बनाता है। शरीर के अधिकांश अवयव प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी आपको नोट करना। शरीर के अधिकांश अवयव प्रोटीन के ही बने होते हैं, जैसे नाखून और बाल क्रिएटिन का बना होता है। रेशे मकड़ी के जाले फाइब्रिन के बने होते हैं, ये भी एक प्रोटीन है दोस्तों, फाइब्रिन प्रोटीन है। नाखून और बाल ये क्रिएटिन प्रोटीन से बना होता है। दूध की सफेदी कैसीन के कारण होती है और पीलापन कैरोटीन से आता है, ये भी आपको देखना है। दूध की सफेदी कैसीन प्रोटीन के कारण और पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही आटे की रोटी बनाना संभव होता है। तो आटे में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। खून में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। तो खून की यह थक्का बनाने के लिए प्रोथाम्बिन प्रोटीन जिम्मेदार होता है। खून में हमें बताया ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन खून में पाया जाता है। ग्लोबिन खून को थक्का बनाने के लिए प्रोथाम्बिन प्रोटीन जिम्मेदार होता है। यदि थक्का पूछा जाए तो कैसे बनता है? प्रोथाम्बिन प्रोटीन के कारण ही खून में थक्का बनता है। हिपैरिन प्रोटीन धमनी और सिराओं में खून जमने नहीं देते हैं। तो पूछा जाए तो जो धमनी और सिराएं होते हैं इसमें खून नहीं जमता है, किस प्रोटीन के कारण? तो ये है हिपैरिन प्रोटीन के कारण। हिपैरिन प्रोटीन तो यह थक्का खून में, जो सिराओं में यह खून जमने नहीं देता है हिपैरिन। रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन, एंटीबॉडी प्रोटीन के ही होते हैं। जो रक्त में, ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी प्रोटीन के ही होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी प्रोटीन के ही होते हैं।
जैसे आरएनए, डीएनए जैसे आनुवंशिक पदार्थ ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन यानी शरीर का विभिन्न प्रकार काफ़ी हद तक हिस्सा प्रोटीन से ही बना होता है। आरएनए, डीएनए जैसे आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन के ही होते हैं। हार्मोन्स और विटामिन्स प्रोटीन के ही होते हैं, यानी जो हार्मोन्स हैं और विटामिन हैं ये प्रोटीन ही होते हैं। हड्डियों में लोचशीलता यानी लचीलापन प्रोटीन के ही कारण आता है, ये भी आपको नोट करना है। प्रोटीन का तरल अवयव, प्रोटीन का तरल अवयव अमीनो एसिड है। यदि पूछा जाए प्रोटीन का तरल अवयव क्या है तो यह है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है। वैसे तो शरीर में 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन 20 अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अल्प विकसित देशों में प्रोटीन की कमी से बच्चों को क्वाशियोरकोर नामक रोग हो जाता है। जो अल्प विकसित देश हैं, अपना भारत भी अल्प विकसित है नहीं, अपना भारत विकासशील है। जो अल्प विकसित देश हैं छोटे छोटे, वहाँ प्रोटीन के कारण बच्चों में क्वाशियोरकोर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में पेट बाहर निकल जाता है, पेट निकल जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से बच्चों को मेरेस्मस नामक रोग भी हो जाता है। इसमें पूरा शरीर सूख जाता है। तो प्रोटीन महत्वपूर्ण स्थान रखता है शरीर की बनावट के लिए। बूढ़ों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। एक सामान्य महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन दूध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। माँ की दूध में गाय के दूध की अपेक्षा कम प्रोटीन होता है। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा कम प्रोटीन होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुतिया के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। एक नोट कर लीजिए, नोट। रेनिन एंजाइम का स्राव 2-2.5 वर्ष तक अधिक होता है, इसके बाद कम होने लगता है। 12 से 13 वर्ष इसका स्राव लगभग बंद हो जाता है। अतः सयानों में दूध प्रोटीन का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। रेनिन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये था प्रोटीन दोस्तों। अब देखते हैं वसा। वसा क्या है? प्रति ग्राम ऊर्जा की मात्रा वसा में ही सबसे अधिक होती है। प्रति ग्राम ऊर्जा की मात्रा अगर देखा जाए तो वसा में ही सबसे अधिक होती है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी। घी में 100% वसा पाया जाता है, वसा होती है। अर्थात 100 ग्राम घी खाने से 900 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा क्या है, इसको देखते हैं। ऐसी वसाएं जो संतृप्त वसा हैं, तो ऐसी वसाएं जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, या संतृप्त वसा ठोस अवस्था में रहती है, जैसे घी, मांस इत्यादि। जंतु वसाएं, संतृप्त वसाएं ये ठोस अवस्था में रहती हैं। मछली का तेल अपवाद है।
नारियल, वनस्पति, घी आदि संतृप्त वसा ही है। संतृप्त वसाओं की सांद्रता यानी सरकाव अधिक होने के कारण इसका बहाव कम होता है, अतः ये वसाएं धमनी एवं सिराओं में जम जाती हैं। इसी से ही हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ये हैं संतृप्त वसाएं। वसा हमने बताया दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। दूसरा है असंतृप्त वसा। ये क्या है? ऐसी वसाएं जो सामान्य ताप पर द्रव के रूप में बनी रहती हैं, असंतृप्त वसाएं होती हैं। इसी के कारण सभी वनस्पतियां वसाएं यानी नारियल को छोड़कर जो सभी वनस्पति वसाएं हैं वह असंतृप्त वसाएं होती हैं। इसलिए इसका बहाव अधिक होता है, अतः ये हृदय को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो यहाँ यह स्मरण होना चाहिए कि संतृप्त वसा में हृदय को नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है जो संतृप्त वसा होती है। तो दोस्तों ये वसा है। तो अब देखते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? यह वसा और प्रोटीन की संग्रह से ही बनता है। यदि प्रोटीन और वसा दोनों मिलकर संग्रह से ही यह बनता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में यकृत में विटामिन ए, स्टीरॉयड इत्यादि बनते हैं। यकृत में विटामिन ए बनता है, स्टीरॉयड बनता है कोलेस्ट्रॉल के कारण ही। यकृत में कोलेस्ट्रॉल के कारण यकृत में विटामिन ए, स्टीरॉयड आदि बनता है। संतृप्त वसा के जमाव से कोलेस्ट्रॉल अधिक बनता है। यदि संतृप्त वसा का जमाव हो जाता है इससे कोलेस्ट्रॉल अधिक बनता है। यदि कोलेस्ट्रॉल धमनी सिराओं में जमकर जमा हो जाता है तो रक्त प्रवाह को अवरोध कर देता है। इसी से ही हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल जब रक्त में मिल जाता है तो इसी को लिपोट्रीन कहा जाता है। लिपोट्रीन दो प्रकार का होता है, एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटेंशन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लो डेंसिटी यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसे, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसे। जब क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉल से प्रोटीन कम वसा ज़्यादा बनता है, बराबर नहीं बनता। लो कोलेस्ट्रॉल से प्रोटीन कम बनता है, वसा ज़्यादा बनती है। यही वसा धमनी और सिराओं में जम जाती है जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल है जिसे इसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे प्रोटीन अधिक वसा कम मिलती है, अतः यह हृदय को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओमेगा 3 नामक पदार्थ एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, अतः यह ओमेगा 3 मछली, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल इत्यादि से यह पाया जाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।